हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं अभिषेक सिक्का आप लोगों को वेलकम करता हूं स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट के वीकली एनालिसिस में। यहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि हम किस तरह से अपनी पोजिशनल या फिर इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सो हम यहाँ पर टॉप टू डाउन अप्रोच तय करते हैं। यहाँ पर हम पहले वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली चार्ट देखेंगे और उसके बाद फिर इंट्राडे चार्ट मतलब 15 मिनट्स में चार्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स को। पहले हम निफ्टी देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी हमारे सामने यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है जिसमें हम वीकली चार्ट लगा हुआ है। हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था यहाँ से मार्केट नीचे टेस्ट करने आ सकता है इस लो को, और 19,500 हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट था। आप देखेंगे 19,500 तक आया, टच किया, उसके बाद ऊपर निकल गया। हमने ये भी बात करी थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक और सेम ऐसी कैंडल, ताकि उसके बाद जिस तरफ निकले वहाँ पे बड़ा मूव मिले। बट हमें ब्रेकआउट पहले ही मिल गया। ऑल्दो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर यहाँ से ये हाई क्रॉस होता है तो हमें ऊपर 22,100 22,200 के टारगेट मिलेंगे। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में थर्सडे को ब्रेकआउट से पहले ये पोस्ट डाला था, आप देख सकते हैं इसे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह के मूव होने पर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमें यहाँ पर वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट मिल गया है। वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट मिल गया है। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली और एक वीक यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, दूसरे वीक यहाँ पर पॉज लिया और तीसरे वीक इस हाई को निकाल दिया। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल्दो मैं यहाँ पर कोई नई बुलिश पोजीशन बनाने के फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं खुद कोई बुलिश पोजीशन बनाऊंगा। ऑल्दो मैंने फ्राइडे को पोजीशन क्रिएट कर ली है बुलिश, ऑलरेडी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, बट वो वीकली लेवल पर है और वो ऑप्शन सेलिंग है। मैंने 21,700 का ऑप्शन सेल कर रखा है, तो 21,700 काफ़ी दूर रह गया। 200 पॉइंट का मेरे पास मार्जिन है, तो वीक में कभी भी 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस नहीं है। तो मैं नई पोजीशन बनाने के लिए, खासकर अगर गैप अप हो जाए तो वीकली पोजीशन बनाने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ, इंट्राडे में अप मूव भी आ सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, वो हम इंट्राडे चार्ट पर जाकर देखेंगे। बट अभी यहाँ पर एक बड़ा मूव मिल चुका है, काफ़ी सारे वीक्स हो गए, आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्ते हो गए। ये 2 रेड कैंडल्स है। ये रेड कैंडल्स भी बुलिश ही हैं, बेरिश कैंडल नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग जो हुई है वो ऊपर जाकर ही हुई है, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। बेरिश कैंडल कोई नहीं है। 11 वीक्स हो गए हैं मार्केट को लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से डाउन टर्न आ जाएगा या बेरिश मार्केट हो जाएगी, वो सब नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो चुका है और 22,000 एक राउंड नंबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग की मुझे उम्मीद है। हमें नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक एक ना एक बड़ी रेड कैंडल मिलने वाली है। मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे जाकर मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दें। नहीं, शॉर्ट नहीं करना है अभी। शॉर्ट करने का सिनेरियो तब मिलेगा जब हमें वो डेली चार्ट पर देखेंगे कहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। पोजिशनल लेवल पे यहाँ पर वेट एंड वॉच का सीन है। डेली लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्सपायरी टू एक्सपायरी क्या कर सकते हैं। थोड़ा आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि बजट है, रिजल्ट सीजन ऑलरेडी चल रहा है, कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हैं ये आईटी की वजह से आया है, क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे नतीजे आए हैं, उसकी वजह से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट पूरा आईटी बेस्ड ब्रेकआउट है। ये आपको मैं यहाँ चार्ट में दिखा भी देता हूँ। देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया है। बैंक निफ्टी अभी भी ब्रेकआउट नहीं किया है, न्यू हाई से दूर है, काफ़ी दूर है। वीकली कैंडल भी इतनी पॉजिटिव नहीं बनी है जैसे निफ्टी की फुल बुलिश वीकली कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी की समहाउ इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, क्योंकि नीचे से ऊपर तो आया है बट अपनी ओपनिंग के पास या उससे ऊपर नहीं निकल पाया, क्लोज नीचे ही किया है। जो मूव आया फ्राइडे को वो आया है आईटी की वजह से, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और आईटी ने नया ब्रेकआउट दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आईटी के जो रिजल्ट्स आए हैं 2 बड़े दिग्गज के, उनकी वजह से बैंक निफ्टी में और आईटी में ब्रेकआउट आया है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया है। बैंक्स ने अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आगे जाकर बैंक्स के रिजल्ट भी आएंगे तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। अभी के लिए निफ्टी बुलिश है और बैंक निफ्टी देखेंगे हम आगे चलकर। पहले निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया हमें पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिखा था। मैंने ये हमारा
पोल है और ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट अभी फ्रेश ब्रेकआउट आया है, ये फ्रेश ब्रेकआउट आया है हमारा फ्राइडे को। तो अब आगे कैसे प्ले करना है, आगे क्या कर सकते हैं। ब्रेकआउट तो आ चुका है, जो लोग ब्रेकआउट में एंट्री कर चुके हैं, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री करी है, यहाँ एंट्री करी है या यहाँ एंट्री करी है, उन लोगों के लिए तो कोई डरने की बात नहीं है। वो इस लो के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जो लोग लंबा प्ले करते हैं, 3-6 महीने का प्ले करते हैं, वो लोग इस लो 19,500 के लो के साथ क्लोजिंग बेसिस पर अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं और आगे का प्लान कर सकते हैं। जो लोग वीकली प्ले करते हैं वो लोग इस लो के साथ, जो फ्राइडे का लो है जो कि करीब करीब निकल के आता है कि 700 के आसपास का लो निकल के आता है, इस लो के साथ आप होल्ड कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गया, अगर किसी वजह से ट्यूसडे या वेडनेसडे को यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो गई 21,700 के नीचे, तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और आप लोगों को पता है जब ब्रेकआउट फेल होता है तो क्या होता है। देखिए ये एक ब्रेकआउट फेल था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, फेल हो गया था, तो एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। तो किसी वजह से अगर ब्रेकआउट फेल होता है दोस्तों, ब्रेकआउट फेल हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट करना है मार्केट को, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सारे ब्रेकआउट हो गए हैं लगातार। आप देखेंगे ना, ये पहला ब्रेकआउट हुआ था 19,250 का, उसके बाद ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देता हुआ निफ्टी लगातार ऊपर निकलता जा रहा है। तो अब ये ब्रेकआउट हो सकता है कि फेल हो सकता है इससे अगला ब्रेकआउट फेल हो सकता है उससे अगला ब्रेकआउट फेल हो, वो मुझे नहीं पता। बट कहीं ना कहीं मार्केट को रुकना है, रिवर्स करना है, शांत होना है, टाइम बिताना है और उसके बाद नया मूव तय करना है ईदर ऑफ द डायरेक्शन। अभी जब तक 21,700 21,800 के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है और ऑल टाइम हाई पर है। जब बाजार ऑल टाइम हाई पे होता है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, रेजिस्टेंस बनानी पड़ती है सेलर्स को आके। अब सेलर्स मेरे हिसाब से 22,000 तक तो कोशिश नहीं करेंगे। सेलर्स तभी आएंगे जब मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा या मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा। सो ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए एनालिसिस तो लास्ट वीक के ही थे। लास्ट वीक मैंने आपको दोनों तरफ की ट्रेड बताई थी कि किस तरफ भी निकले पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑल्दो नीचे की तरफ धोखा दिया हमें, यहाँ पर 500 क्रॉस किया, सिर्फ 5 मिनट के लिए क्रॉस किया था, उसके बाद वापस ऊपर निकल आया था और ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल गया है। प्रॉपर पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो एकदम बुक स्टाइल ब्रेकआउट है, तो इस पर अभी डाउट नहीं कह सकता। अभी हम लॉन्ग ही रहेंगे, बुलिश ही रहेंगे जब तक फ्राइडे की कैंडल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता है। और मैं स्पेसिफिकली बोलूं, जब तक फ्राइडे की कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। अब इंट्राडे में देखते हैं कि हमने मंडे कैसे प्लान करनी है अपनी ट्रेड। यहाँ आ गए 15 मिनट चार्ट पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे अपने हम। देखिए सबसे पहले जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था। हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस क्या था, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस थी। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट बन जाएगी। मेजर सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, बड़ा मुश्किल है कि इस ट्रेंड लाइन तक आए, क्योंकि बहुत बड़ा 21,900 पर है और ट्रेंड लाइन करीब करीब 700 के नीचे आ रही है। तो 200 पॉइंट का फॉल इतना आसान नहीं है। 200 पॉइंट का फॉल आएगा तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट ही फेल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है किसी वजह से, किसी न्यूज़ के चलते, कोई रिजल्ट के चलते गैप डाउन या ग्लोबल मार्केट चलते गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद हमें इस ट्रेंड लाइन पर नज़र रखनी है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आकर बाजार सपोर्ट लेकर फिर निकल रहा है तो फिर एक बुलिश पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑल्दो अभी मेजर सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर ये पूरा एरिया सपोर्ट का काम करेगा। राउंड नंबर की तरफ जाऊं तो 21,800 से लेकर 21,850 ये 50 पॉइंट का एरिया कंप्लीटली हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मैंने यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दी है। अब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। मंडे को सबसे अच्छी ट्रेड बनेगी कि मार्केट यहीं खुले, इसी एरिया के बीच में 850 के ऊपर खुले, 925 के नीचे खुले और इस एरिया में थोड़ा टाइम बिता ले, 15-20 मिनट, आधा घंटा, मतलब जितना ज़्यादा टाइम बिता ले उतना अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा। और अगर इसको निकालता है तो ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। किसी वजह से अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुल जाता है तो आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई पर्टिकुलर मूव देखने को मिलेगा। और गैप डाउन यहाँ कहीं पे खुल जाता है तो थोड़ा सा नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट में हमें कुछ इस तरह की
इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है, जो कि मोस्टली अगर बुलिश मूव के बाद या किसी बेरिश मूव के बाद गैप अप होता है और बुलिश मूव के बाद गैप डाउन होता है तो मेजरली मार्केट में कंफ्यूजिंग हो जाता है सिनेरियो, क्योंकि जो लोग बाय करके गए होंगे वो कंफ्यूज होंगे क्या करें यार। देखिए मान लीजिए ना, यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, गैप डाउन खुल गया, प्रॉफिट रह गया 5,000 रुपये। या तो आप सेल कर देंगे कि ठीक है यार जो आया सो आया, ठीक है आपने सेल किया। जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली है वो लोग एंट्री करेंगे, बाय करेंगे, फिर बाजार ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा, आपको फिर 8, 9, 10,000 का प्रॉफिट फिर दिखना शुरू करेगा। आप कहेंगे यार ठीक है वापस मेरा प्रॉफिट आ गया, फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अगर गैप डाउन हो जाता है तो मैं साइडवेज मानूंगा, अगर फ्लैट खुलता है तो मैं बुलिश मानूंगा, और अगर गैप अप हो जाता है और बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर मैं वेट एंड वॉच मानूंगा। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो हो सकता है कि मार्केट पहले नीचे आए, इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले, और फिर जब ये क्रॉस कर रहा होगा रेजिस्टेंस को तब हम एंट्री कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए कि 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है और ये 700 के आसपास खुल जाता है, तो हो सकता है कि फिर मार्केट सेलिंग के लिए आ जाए, क्योंकि फिर पैनिक सेलिंग आ जाएगी, ये सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे जिन्होंने ब्रेकआउट बाय किया है, और अगर ये लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे तो नए सेलर्स भी आ जाएंगे और फिर मार्केट नीचे आ सकता है। बड़ा गैप डाउन सेलिंग हो सकती है, छोटा गैप डाउन साइडवेज रह सकता है, फ्लैट बुलिश, गैप अप रिट्रेसमेंट, फिर बुलिश। ये पूरा सिनेरियो है मेरा आपके लिए मंडे को ट्रेड करने के लिए। एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये सब निकाल देता हूं मैं। यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है, जो लोग ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं, ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी रिस्की हो सकती है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट ठीक है रिस्क तो है ही, ट्रेडिंग में रिस्क नहीं है और क्या है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, मैनेजिंग रिस्क। ट्रेडर का दूसरा नाम होता है रिस्क मैनेजर। ये देखिए ये चैनल है, मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ तो थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा। ये एक चैनल है जिसको मैं भी मंडे फॉलो करने वाला हूँ। एक रिस्क जरूर लूंगा इस चैनल पे मैं, अगर किसी वजह से मार्केट चैनल की बॉटम लाइन पे आता है और यहाँ पर इसको तोड़ के वापस ऊपर आ जाए या यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर निकल रहा हो तो बाइंग की जा सकती है। तो हमें चैनल का टॉप या उससे भी ऊपर का टारगेट मिल सकता है। किसी वजह से अगर चैनल के नीचे आ जाए और नीचे आकर प्राइस एक्शन बना दे इस तरह का, तो यहाँ पर सेलिंग की जा सकती है, बट सेलिंग जो होगी वो मेरी हाफ क्वांटिटी में होगी और जो बाइंग होगी वो मेरी फुल क्वांटिटी में होगी। बस इतना ही फर्क होगा। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। निफ्टी हमने देख लिया, समझ लिया, इंट्राडे में सारे सिनेरियो देख लिए हमने। अब एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं और इसमें भी पहले वीकली जाएंगे। वीकली लेवल पे दोस्तों बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया है, अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है, बट हाँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी निकली नहीं है हाथ से निफ्टी की तरफ। अगर ये वीकली कैंडल क्रॉस होती है तो ये भी ब्रेकआउट दे सकता है और 49,000 तक का हम प्लान कर सकते हैं वीकली लेवल पे। 49,000 49,200 तक का प्लान मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। वहीं पे अगर कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के बाद तो हमने बात करी है, बड़ा गैप डाउन हो गया निफ्टी में 200-250 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 400-450 पॉइंट का, तो हमें फिर नीचे के मूव देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए अब एक बार जरा यहाँ पर डेली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट में भी दोस्तों कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन एक रेंज है और लॉट्स ऑफ वॉलेटिलिटी। लास्ट टाइम भी मैंने बात करी थी कि बैंक निफ्टी ट्रेड करना मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेकआउट स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। और आप एक बार गौर से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो फॉर्मेशन है वो बेरिश फॉर्मेशन है। यहाँ से बुलिश 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 फॉर्मेशन थी, बट अब बेरिश फॉर्मेशन हो गई है। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से ये फॉर्मेशन बन चुकी है, एम पैटर्न बन चुका है, एम पैटर्न का रीटेस्ट हो रहा है। अगर गैप डाउन मिलता है तो बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर सकता है और हमें नीचे के मूव मिल सकते हैं। नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे हमें एक सिंपल यहाँ पे गैप दिख रहा है, 46,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ये टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है अगर ये पैटर्न फुलफिल हो जाता है। तो वैसे तो फुलफिल हो चुका है, एम पैटर्न प्योरली एम पैटर्न बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डबल टॉप के आसपास का पैटर्न बन चुका है, बस ये रीटेस्ट करने आया है। अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा और यहाँ से सेलिंग आ गई तो ये पैटर्न पास हो जाएगा।
तो यहाँ भी सेलिंग मिलेगी, और अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी ज़्यादा सस्टेन कर नहीं पाएगा, निफ्टी को भी नीचे आना पड़ेगा। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीक काफ़ी कुछ पता चलेगा हमें क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा बेयरिश फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और वहीं निफ्टी में बुलिश दिखाई दे रहा है, तो देयर इज़ अ डाइवर्जन। अब देखते हैं क्या निफ्टी पुल करता है बैंक निफ्टी को, या बैंक निफ्टी पुल डाउन करता है निफ्टी को। अगेन 15 मिनट पे चलते हैं और एक बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी में प्लान कैसे कर सकते हैं मंडे ट्रेड करने के लिए। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस के पास आकर रुका है, अपनी रेजिस्टेंस के पास ही ब्रेक किया है, यहीं पे रुका है, और मेजर रेजिस्टेंस तो यही है 47,900 और 48,000 का जो एरिया है वो अभी रेजिस्टेंस का एरिया ही रहने वाला है। एक बार अगर बैंक निफ्टी 48,000 के पास 42,000 के ऊपर टिक जाता है तो फिर हमें नया बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ट्रेड इस तरह से कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी में गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना होगा किस तरफ निकल रहा है। जैसे निफ्टी में तो मैंने बुलिश ही कहा था आपको कि वेट करेंगे और बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं दोनों तरफ के लिए तैयार रहूँगा। अगर यहाँ पर टाइम बिताकर नीचे ये स्विंग को ब्रेक कर रहा है तो मैं बेयरिश ट्रेड लेने से डरूंगा नहीं, और उसी तरह से अगर टाइम बिताकर अगर ऊपर को निकाल रहा है 47,900 को निकाल रहा है तो मैं बुलिश ट्रेड लूँगा। गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर मैं बुलिश रहूँगा। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अगर हल्का सा नीचे आकर सपोर्ट बनाकर निकले तो सबसे अच्छा होगा, और यहीं पर अगर रेंज बनाकर 48,000 निकाल रहा है तो भी बुलिश ट्रेड ली जा सकती है। छोटा गैप डाउन वेट एंड वॉच रहेगा, बड़ा गैप डाउन इस स्विंग के नीचे 47,600 के नीचे अगर गैप डाउन हो गया बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है हमारा यहाँ पर कि बैंक निफ्टी अभी साइडवेज टू बेरिश है, निफ्टी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, चैनल के अंदर है, तो हमें वेट एंड वॉच रहेगा नेक्स्ट वीक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने और ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है, ये ब्रेकआउट फेल होना है। अगर हमें अगेन देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ड्रैग करता है निफ्टी को, या निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुल करता है। आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में डिसीजन हो जाएगा कि किस तरफ जाना है। अगर निफ्टी होल्ड कर गया 2 दिन अपने ब्रेकआउट को तो मान लेना कि बैंक निफ्टी भी ऊपर आ रहा है। अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे आता है और बैंक निफ्टी भी नीचे गिरना शुरू कर देता है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट था। फिर हम 21,500 के नीचे के टारगेट देखेंगे, 21,300, 21,200 या 21,000 तक के टारगेट भी निफ्टी में मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, यही था मेरा एनालिसिस। बाकी कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर लेना। कम्युनिटी पोस्ट में मैं बीच बीच में मुझे कोई अच्छी जगह दिखती है जहाँ से कोई बड़ा मूव आ सकता है तो मैं वहाँ पे चार्ट पैटर्न डालता रहूँगा, जैसे कि मैंने थर्सडे को भी डाला था और अकॉर्डिंगली हमें ब्रेकआउट भी मिल गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा मिला है, एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।